Just like you handle a hot boiling potato, there are two ways to solve any crisis in the world. One is इस आलू को पकड़ो, इसको पील करो, हैंडल द हीट, इंट्रोस्पेक्ट करो इतना गर्म कैसे हो गया, एंड देन कुक इट. द अदर इज इसी को किसी और को फेंक कर मार दो, मतलब अपनी प्रॉब्लम किसी और को ट्रांसफर कर दो. स्मार्ट मूव इंडीड. ऐसा कहा जाता है चाइनीज आर एक्सपर्ट इन द सेकेंड वन. दे आर एक्सपोर्टिंग देयर इकोनॉमिक क्राइसिस अराउंड द वर्ल्ड, and this is economic shock 2.0, which has even started for the world. Now what is this economic shock 2.0 and why Chinese are deliberately exporting it, इसको हम समझेंगे. लेकिन सबसे पहले मैं आपको कुछ ग्राफ से रन करवाऊंगी टू एक्सप्लेन इकोनॉमिक शॉक 1.0, और उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशंस बताऊंगी कैसे चाइनीज आर ऑप्टिंग द इजियर वे कंपेयर टू अ हार्ड वे, एंड व्हाट शुड भारत डू अबाउट इट. फर्स्टली लुक एट दिस ग्राफ. ये G7 कंट्रीज का ग्राफ है जिनका ग्रॉस प्रोडक्शन शार्पली डिक्लाइन हुआ है, और अकेले चाइना का रेड में ग्रॉस प्रोडक्शन राइज हुआ है कंसिस्टेंटली एस्ट्रोनॉमिकली टिल 2015-16 स्टार्टिंग फ्रॉम 1950s. और ये दिखाता है, ये सारे ग्राफ्स आपको दिखा रहे हैं दोनों, दैट चाइना हैज ग्रोन वेयरएज अदर कंट्रीज इन देयर मैन्युफैक्चरिंग हैव डिक्लाइंड ड्रास्टिकली. और ये पूरी दुनिया को पता है, बट अब चाइनीज का जीडीपी डिक्लाइन हो रहा है. आईएमएफ ने भी ये प्रोजेक्ट किया है. नॉट जस्ट दिस, यहाँ पर स्ट्रेटेजीज, इनको सोल्यूशंस बताए जा रहे हैं, बट ऐसा लग रहा है चाइनीज हार्ड वे को ऑप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है. अब अर्ली 2000 से ये ट्रेजेक्टरी और ज्यादा बढ़ गई. इन्होंने 1980s में ओपन डोर पॉलिसी रखी. ओपन डोर पॉलिसी से इन्होंने अपने स्टेट लेड इंटरप्राइज को धीरे धीरे कम करके प्राइवेट इंटरप्राइजेस को जगह दी. ऑल्दो देयर इज अ डिस्क्लेमर हियर, these private enterprises also have their nexus with Communist Party of China. पूरा होल्ड तो पार्टी का ही है, लेकिन फिर भी इन्होंने दुनिया भर को दिखाया वी आर अ मार्केट लेड इकोनॉमी, राइट. और ऐसे ये रिक्वेस्ट करने लग गए यूएस से, माई बाप हमारी मदद करो, हमें डब्ल्यूटीओ में एंट्री चाहिए, हम वर्ल्ड के एक प्लेयर बनना चाहते हैं जो वर्ल्ड ट्रेड में आएंगे. उसके पहले यूएसए मानता था ये कम्युनिस्ट हैं, इनको डब्ल्यूटीओ में एंट्री कतई नहीं देंगे. लेकिन उसके बाद यूएसए मान गया. कैसे? यूफोरिया, लिबरल यूफोरिया, G2, आधी दुनिया पर चाइना, आधी दुनिया पर यूएसए राज करेगा, ऑल ऑफ दैट. तो अब जैसे ही चाइना डब्ल्यूटीओ में आता है, उसके बाद से आप देखो कंसिस्टेंटली चाइना ने अपने एक्सपोर्ट को तो राइज करवा दिया, लेकिन दुनिया भर के एक्सपोर्ट्स खत्म हो गए. अब आप बोलोगे मैडम इसमें दिक्कत ही क्या है, चाइना तो बस ट्रेड कर रहा है, बाकी कंट्रीज को एफिशिएंटली ट्रेड करना चाहिए. लेकिन वैसा हो ही नहीं पाता, बिकॉज आप जानते हो चाइना में सोशल सिक्योरिटी नाम की कोई चीज है ही नहीं. यूएसए में सोशल सिक्योरिटी, पेंशन, सब कुछ मिलता है. हाँ, थोड़ा कम मिलता होगा यूरोप के कंपैरिजन में, यूरोप में और ज्यादा है, लेकिन मिलता जरूर है. अब इनसे चाइनीज, मतलब कहां से ये चाइनीज से कंपीट करने लग जाएंगे. नॉट जस्ट दिस, चाइनीज अपने इंटरप्राइजेस को, जो मार्केट लेड इंटरप्राइजेस हैं बाय द वे टेक्निकली, लेकिन इनको सपोर्ट बहुत प्रोवाइड करता है, और चाइना अपना मार्केट एक्सेस खोलता ही नहीं है. और ये कंट्रीज अपने यूफोरिया में बैठी थी. कुछ ऐसे यहाँ पर भारत के साथ भी हुआ था, लेकिन उस पर पहुंचने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट. अगर आप पटना या बिहार से बिलोंग करते हैं तो आप पटना सेंटर अन अकेडमी के विजिट कर सकते हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी एज वेल एज बीपीएससी. नॉट जस्ट दिस, करोल बाग में इंग्लिश मीडियम की फाउंडेशन की बैच स्टार्ट होगी, मुखर्जी नगर में हिंदी मीडियम की फाउंडेशन की बैच स्टार्ट होगी, एंड प्रयागराज में हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम की बैच चला करेगी. और इनमें फीचर्स हैं सीसैट, करंट अफेयर्स, ऐसे टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप. आप इन सब के बारे में और इंक्वायर कर सकते हैं बाय क्लिकिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो बिलो. नॉट जस्ट दिस, अन अकेडमी ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हो फॉर अपडेट्स, फॉर कंटेंट, फॉर हेल्प इन योर प्रिपरेशन बाय क्लिकिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, राइट. अब आ जाओ आप यहां कहानी की तरफ दोबारा. तो चाइना ने अपने आप को ग्रो करवाया, एंड दैट इज इकोनॉमिक शॉक 1.0 एट द कॉस्ट ऑफ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. कुछ ऐसा ही यूफोरिया भारत के पास भी था. भारत जल्दी जल्दी से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अग्रीमेंट 1998 में आ गया और अपने टैरिफ्स को ज्यादा ज्यादा अर्ली 2000 से कम कर दिया. हमने भी चाइना से ट्रेड को राइज करवाना स्टार्ट कर दिया और अपने एवरेज टैरिफ्स को 31% से 12% तक रिड्यूस कर दिया, जिसका चाइना ने खूब फायदा उठाया. अब यूपीए जब आई थी सरकार, तभी अलार्म बेल्स राइज होने लग गए थे कि चाइना को रोको. लेकिन यूपीए ने दोबारा एक यूफोरिया प्रोड्यूस किया, और वो ये था कि हम चाइना के साथ ट्रेड करेंगे, हम ड्रैगन के साथ ट्रेड करेंगे, और इससे ड्रैगन शायद खरगोश में पलट जाए, इससे शायद चाइना हमारे ऊपर कभी अटैक ना करे. अब आप बताओ, अगर चाइना को हमारे साथ ट्रेड की वाकई इतनी पड़ी होती तो क्या ये कभी डोकलाम, लद्दाख ये सब करते. एक्चुअल में हमारा जितना भी शेयर है ना चाइनीज के साथ वर्ल्ड ट्रेड में, उनसे कहीं ज्यादा चाइनीज यूएसए और अमेरिका के साथ ट्रेड करते हैं. चाइना को कोई मतलब नहीं है हमसे ट्रेड का,
ठीक है, उनके लिए वो कुछ नहीं है, दैट इज पीनट्स, राइट। मतलब उनकी इकोनॉमी के हिसाब से जैसे उनकी इकोनॉमी दिखाई देती है, अब अंदर क्या है वो तो वही जानते हैं, कम्युनिस्ट है भैया, तो वो तो आप जानते ही हो। बाकी दिस इज अ लिटिल बिट अबाउट मी, मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो, टेलीग्राम ये क्यूआर कोड है, इसको स्कैन करके आप कनेक्ट हो सकते हो, ग्रुप ज्वाइन कर लो। जैसे ही 100 बच्चे पार करेंगे इसमें मैं आपके लिए क्विज लॉन्च कर दूंगी। और अब मैं कोशिश करूंगी, मैं खुद करंट अफेयर्स से अपडेटेड रहती हूँ, डेली आपको करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर में जो भी आए उसके इंपॉर्टेंट अपडेट्स प्रोवाइड करूँ। तो यहां देखो आप, इंडिया के इंपोर्ट चाइना से कंसिस्टेंटली राइज होने लगते हैं, राइट। नॉट जस्ट दिस, यहां पर भारत कंसिस्टेंटली अपने आप को जान करके बैकफुट पर रखा जा रहा है। और दो कमोडिटी ग्रुप्स में वी आर लूजिंग आउट। वन इज इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्टफोन हुआ, मोबाइल्स हुए, लैपटॉप्स हुए, व्हाट नॉट, जितनी चीजों में चिप लगती है सब में हम पिछड़ गए, हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग खत्म ही हो गई। सेकेंड इज फार्मास्यूटिकल्स, जितने एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं सब पर भारत आज भी डिपेंडेंट है, निर्भर है चाइना पर। इनफैक्ट एंटीबायोटिक्स में जो बहुत इंपॉर्टेंट है आज की मेडिसिन में, इनका 80% डिपेंडेंसी हमारी चाइना के एपीआईज पर है। और यही कुछ सिनेरियो भैया चलता जाता है, 2013, 14, 15, 16 होता जाता है ये सब कुछ। लेकिन फिर 14-15 से ये कॉन्शियसनेस आने लगती है, जी जिनपिंग आ जाते हैं। जी जिनपिंग इज एक्सपेंशनिस्ट, ये अपने ट्रू कलर्स दिखा देते हैं, बोलते हैं दैट द टाइम फॉर चाइना हैज कम अप, राइट। एक्सपेंशनिज्म करने लगते हैं साउथ चाइना सी में, भारत के साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगते हैं। अब हमें अकल आ जाती है, अब दुनिया को अकल आती है। तो दुनिया डोनाल्ड ट्रंप के अंदर, डोनाल्ड ट्रंप आया है 2016 से 20 तक, उसके अंदर ये लोग 18 में इनके ऊपर हेवी टैरिफ्स लगा देते हैं, स्वीपिंग टैरिफ्स। इसका कुछ इंपैक्ट भारत पर भी पड़ा था, लेकिन भारत ने उसको हैंडल कर लिया था, क्योंकि हमारे साथ अमेरिका का वैसे भी इतना कोई ट्रेड डेफिसिट है नहीं जितना इन लोग का चाइना के साथ है। तो ये लोग बेवकूफ थे, चाइना के साथ इंडिया को कंपेयर कर रहे हैं। चाइना पर ध्यान दो भाई साहब। तो इन्होंने टैरिफ स्लैब किए, रिटर्न में चाइना ने टैरिफ स्लैब किए, और तब जाकर चाइना की इकोनॉमी का ये जो इकोनॉमिक शॉक 1.0 का इफेक्ट है दुनिया भर पर, ये थोड़ा डिक्लाइन होने लगता है, राइट। लेकिन अब इसके बाद चाइना सुधरेगा नहीं। देखो कोविड आता है, पैंडेमिक किसकी वजह से आया, कहां से राइज हुआ, वी नो दैट। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पैंडेमिक के टाइम पीरियड पर हर किसी को लैपटॉप, मोबाइल, स्मार्टफोन्स ये सब चाहिए, हर किसी की डिमांड दोबारा इलेक्ट्रॉनिक्स की राइज हो रही है, दवाइयों की डिमांड राइज हो रही है, तो एपीआई का ग्रोथ हो रहा है, राइट। तो यहाँ चाइना एडवांटेज लेने की कोशिश करता है। पहले तो कोविड पर स्ट्रिक्ट क्रैकडाउन, सिवियर क्रैकडाउन करता है, लेकिन साथ साथ एडवांटेज उठाने की कोशिश करता है मैन्युफैक्चरिंग में, और दोबारा दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ जाती है, जब ये सारे टैरिफ्स हो रहे थे, चाइना ये भी डिसाइड करते हैं कि भैया अब तो हम डोमेस्टिक कंजम्पशन पर ध्यान देंगे। शुरुआत से इन गधों ने डोमेस्टिक कंजम्पशन पर कभी ध्यान ही नहीं दिया, इन्होंने हमेशा एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ रखी। डोमेस्टिक लेवल पर अपने वर्कर्स को चाइना ना तो पेंशन प्रोवाइड करता है, ना ही सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट प्रोवाइड करता है। अब इसकी वजह से एक एवरेज चाइनीज कहीं ज्यादा सेविंग करता है, अपना 50% से ज्यादा इनकम वो सेव करता है, क्योंकि उसको पता है चाइनीज सरकार उसकी हेल्प में नहीं आएगी। अगर उसका बच्चा बीमार पड़ता है, उसके बच्चे की एजुकेशन होती है, उसके पेरेंट्स का कुछ खर्चा होता है, उसी को भरना है, तो वो सेव करता है और कंजम्पशन नहीं करता। अब इसकी वजह से डोमेस्टिक चाइनीज इकोनॉमी में मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ की भैया बिल्कुल भी डोमेस्टिक कंजम्पशन की वजह से मैन्युफैक्चरिंग लेड डिमांड नहीं आती। अब इसका बेस्ट तरीका है दुनिया भर को इस बॉइलिंग हॉट पोटैटो को एक्सपोर्ट कर दिया जाए, राइट। चाइना ने वही किया। अब एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ पर चाइना ध्यान दे रहा था इसलिए शुरुआत से, और ये अच्छा भी था। अब जब यूएस ने टैरिफ लगाना चालू किया, इनको अकल आई कि अब हमें कुछ करना पड़ेगा, मतलब हमें अपना डोमेस्टिक कंजम्पशन, जो घरेलू खपत है, वो भैया बढ़ानी पड़ेगी। अब उसको बढ़ाने के लिए आपको डोमेस्टिक पॉपुलेशन को इंसेंटिव देना पड़ेगा। लेकिन ये चाइनीज की पूरी ट्रेजेक्टरी फेल हो जाती है, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन अब डिक्लाइन कर रही है। इनकी पॉपुलेशन में अब इंडिपेंडेंट्स कम हो रहे हैं, डिपेंडेंट्स बच्चे और बूढ़े ज्यादा हो रहे हैं, लोगों की परचेसिंग पावर अब धीरे धीरे यहाँ पर डिक्लाइन होगी, यही सब बात कर रहे हैं। और इसके साथ साथ ये लोग पेंशन सिस्टम में चेंज लाने के लिए तैयार नहीं है, ये पेंशन का बर्डन उठाने के लिए तैयार नहीं है। ये देखो पेंशन की टेंशन ये राइज हुई थी, और इसी के साथ साथ यहाँ ये भी बताया जा रहा है कि चाइना के प्रोविंसेस पेंशन का खर्चा उठाने के लिए तैयार ही नहीं है, ये ऑलरेडी बर्डन है, ये किसी को ये सब सोशल सिक्योरिटी और इन सब में बिलीव नहीं करते। और यहीं से आप देखो चाइना ने दोबारा 18 के बाद, आप देखो कोविड के बाद एक स्लंप आया, उसके बाद दोबारा अपना मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को बाहर ले जाना स्टार्ट कर दिया। और वहीं यूएस को अकल आ ही नहीं रही थी बिल्कुल इस टाइम पीरियड पर, क्योंकि दोबारा जो बाइडन आ जाते हैं 2020 में, और फिर ये चाइना से गार्ड रेल्स और दोबारा बातचीत और टैरिफ्स वगैरह को कम करना, 2020 में ये टैरिफ्स वगैरह सब हटा दिए जाते हैं, और दोबारा यहाँ पर प्रॉब्लम्स थोड़ी सी कम हो जाती हैं दोनों के बीच में ट्रेड में। तो दोबारा अब डेमोक्रेट्स आ जाएंगे और फिर ये फिर कुछ नहीं करेंगे,
और इसके बाद से चाइना दोबारा ऐसे राइज करने की कोशिश करता है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्टिंग द क्राइसिस अराउंड द वर्ल्ड। लेकिन यही आप समझो जो परचेसिंग पावर कैपेसिटी है वो कम हो रही है। भारत को समझ में आ रहा है तो भारत अपने एक्सपोर्ट्स को, चाइनीज इंपोर्ट्स को लिमिट करने की कोशिश कर रहा है। हाँ, अभी भी कंप्लीटली कर नहीं पाए हैं, लेकिन हाँ हम पीएलआई लाए हैं, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लाए हैं कोविड से के बाद से मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स में, पर्टिकुलरली इन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, स्मार्टफोन्स वगैरह। और यूएस और यूरोप में इकोनॉमिक क्राइसिस के चलते परचेसिंग पावर कंसिस्टेंटली डिक्लाइन हो रही है। अब इसकी वजह से चाइना ने ये जो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ का सपना देखा वो धीरे धीरे कम होता गया। ये देखो, यूएस स्लो डाउन इम्पेरल्स चाइनाज पाथ टू एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी। और साफ साफ ये दिखाई दे रहा है कि अब चाइना को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। नाउ दे विल हैव टू होल्ड दिस हॉट बाइलिंग पोटैटो इन देयर हैंड सो दैट ये इंट्रोस्पेक्ट करके अपने एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ से डोमेस्टिक कंजम्पशन लेड ग्रोथ की तरफ बढ़े। नाउ दे हैव टू ऑप्ट फॉर द हार्ड वे, दे हैव टू इंक्रीज द परचेसिंग पावर ऑफ देयर डोमेस्टिक पॉपुलेशन rather than being dependent और यूएसए और भारत फॉर देयर ग्रोथ। लेकिन ये ऐसा करने के लिए तैयार नहीं है। ये ज्यादा आज भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी में कॉस्ट को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन करते रहो, वायलेशंस करते रहो लेबर के, लेकिन चीपर मैन्युफैक्चरिंग करके इसी चीपर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को बाहर की तरफ एक्सपोर्ट करते रहो इनटू यूएस, यूरोप एंड इंडियन मार्केट्स सो दैट दे आर इम्यून एंड दे आर एबल टू इंश्योर कि इनकी ओवर कैपेसिटी, इनके पास जो ज्यादा पैसा पड़ा है ना, जिससे इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, ब्रिजेस बनाए, रेलवेज बनाए, जो खाली पड़ा है अब वो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी में आए, दूसरी कैपेसिटीज में आए, और फिर चाइना ऐसे ही एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमिक रिकवरी करता रहे। सो दे आर स्टबन। लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ ये सब चेंज होगा जब दोबारा इनके पास डोनाल्ड ट्रंप 2.0 से ट्रेड वॉर 2.0 आएगा, दोबारा इनके ऊपर टैरिफ्स लगेंगे, तब इनको अकल शायद आ जाए। मीनवाइल भारत को क्या करना चाहिए? भारत को अपनी डोमेस्टिक कैपेसिटी इंक्रीज करनी चाहिए। मार्केट एक्सेस में चाइना के लिए ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी चाहिए जो बार बार डब्ल्यूटीओ में चैलेंज तो हो, लेकिन डब्ल्यूटीओ की इफेक्टिवनेस आप जानते हो, अगर चाइना चैलेंज भी करता है डब्ल्यूटीओ में भारत के स्टेप्स को, तब भी ये खुद कुछ ज्यादा कर नहीं पाएंगे, क्योंकि चाइना के भी ऐसे बहुत सारे मार्केट के इश्यूज हैं जो हम हाईलाइट कर सकते हैं कि हमें भी मार्केट एक्सेस नहीं मिल रहा। सेकेंडली, वी शुड इंश्योर इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम यूएसए, यूरोपियन यूनियन, चाइना +1 स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा सीरियसली लेकर वी शुड बी दैट +1 हियर। नॉट जस्ट दिस, चाइना +1 में धीरे धीरे चाइना को ही हटा दो और खुद मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी में इतना आगे बढ़ जाओ। अब इसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, कैसे क्या करना है। गवर्नेंस में रिफॉर्म चाहिए, रेड टेपिज्म हटाना है, परमिशंस में आपको थोड़ा सा रिलैक्स होना होगा। इसी के साथ साथ सोशल सिक्योरिटी पर फोकस करना होगा, क्योंकि सोशल सिक्योरिटी नहीं होती है तो देखो चाइना का क्या हाल हो रहा है, वैसे ही कुछ होगा, जिससे भारत को अपने आप को प्रिवेंट करना है। ऐसे ही हमारे यूथ का स्किल डेवलपमेंट करना है टू टेक एडवांटेज ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड एंड सो ऑन। और ऐसी बहुत सारी एफर्ट्स है इन द एंटायर सप्लाई चेन जो भारत कर सकता है सो दैट वी कैन इंश्योर द इम्यूनिटी फ्रॉम चाइनीज इकोनॉमिक शॉक 2.0। और इसी के साथ साथ वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए भी एक ऑल्टरनेटिव हम निकल के आ सकते हैं। बाकी आपको क्या लगता है इस टॉपिक के बारे में जरूर बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट। थैंक यू पीपल।